अभी सुबह के नहीं, दोपहर के बज रहे हैं 1 और मुझे बनाना है खाना देखिए सिंपल ही बनेगा। अभी मैं इनसे डिसाइड कर लूँ क्या करना है। और प्लस मैं सुबह से बस जल्दी से झाड़ू पोछा की, पहले तो मैंने इनको पढ़ाई 9 बजे, और 9 बजे सोची मैंने कि चलो ब्लॉग बनाना शुरू कर दे, क्योंकि सुबह मैंने बस उठ कर चाय पानी बनाया और वो किया, पढ़ाया इसको। तो फिर इसकी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो फिर मैंने फटाफट झाड़ू पोछा किया, नहाया, फिर इनके साथ गई। उनको मार्केट के साथ जाना था स्टेशनरी की दुकान पे, तो मैंने उनको लेकर के गई मैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने आया, चाय पानी बनाया, उनको दिया। बज चुके थे मेरे अभी के अभी 11:30 या 12 बजे के आसपास वो निकली हैं, क्योंकि वो 10 साढ़े 10 बजे आई थी, 10:30 पौने 11 बजे। तो बातचीत करते हुए तो हो ही जाता है। फिर आधा घंटा तो दुकान पे लग गया, तो वो सब चीज़ करते वो निकली और मैं आई तो मैं रेस्ट कर ली। और फिर अभी 1 बज रहा है तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो फिर चलिए जल्दी तैयारी करके मैं खाना बनाती हूँ और ज़्यादा बात ना करते हुए काम भी शुरू करती हूँ। तो अभी देखिए मैं कुकर की सीटी छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखा था। और शुरुआत में क्या सब्ज़ी तो है नहीं मेरे पास में, आपको पता ही होगा। तो इनको वैसे भी तबीयत, वो कल की एग करी वाली खा लिए थे ना, तो उनको फिर गैस बहुत ज़्यादा बन गया था। तो उन्होंने कहा कि सोचा क्या बनाना, मैं कही दाल चावल चोखा बनाती हूँ, सिंपल खाना होता है, वही आप खाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं सिंपल सा बनाना शुरू की हूँ, दाल चावल चोखा मैं ऐसे बनाती हूँ ना, जैसे आपको बिना तेल का भी आप बहुत अच्छे से बना लोगे, और आपको एक्स्ट्रा जैसे बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा। दाल आप उसमें अरहर के साथ खा लीजिए, सिंपल दाल ही अच्छी लगती है मुझे। आई थिंक मैं इसलिए सिंपल दाल ही बनाना चाहती हूँ। देखिए मैं पूरा का पूरा गैस रैक पूरा साफ़ करती हूँ, साफ़ भी करते रहिए ना। यहाँ मैंने चावल धुल करके रख दिया है, और फिर फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लूँगी, तब तक दाल होता रहेगा, तब तक मेरी रोटियाँ भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मुझे रोटी 2 अपने लिए और 2 तनुष के लिए बनानी रहती है। 2-3 तनुष के लिए बनाती हूँ, इतना तो बनाऊँगी। फिर इनके लिए भी 1-2 बना ही दूँगी। खाना हुआ तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। फिर देखिए दाल तो बन गई, और इसमें सबसे बड़ी घी डालिए, जीरा डालिए और बंद कर दीजिए गैस को। जीरा ज़्यादा जल जाता है ना, तो मुझे तो वो दाल एकदम नहीं पसंद आती है ना, इनको लगता है दाल ही जल जाती है, ऐसी फ्लेवर आता है। मैंने इसको दाल छौंक दी, फिर इस पर फटाफट से चावल बैठा दी। मैंने गैस वाला सब काम निपटा दिया, और चौके वाले इसलिए काम नहीं किया था कि ठंडा आलू करना था, तो इसलिए ठंडा करके मैंने आलू को छील लिया था। और फटाफट प्याज मिर्चा काटा वो डाला, और नमक तो डाल ही दिया मैंने। और ये अचार ले लीजिए, थोड़ा सा तेल उसी का ले लीजिए। इसमें सरसों का तेल 1 चम्मच आप डाल सकते हो, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन मेरी जो सरसों का तेल है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे लग रही मिलावटी ज़्यादा है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उसको छोड़ देती हूँ, और इसमें अचार में ही तेल जो पड़ा था वो भी, और चोखा मेरा बनके एकदम तैयार हो जाता है। आम के अचार का डालिए ना, ये तो भरे मिर्ची का जो होता है वो डालिए, वो बहुत टेस्टी बनता है। और सिंपल सा मुझे भी अच्छा। और मैं तनुष को अपने हाथों से इसलिए आज खिलाती भी हूँ रोज़, और आज तो ज़रूर से खिलाऊँ, क्योंकि इनको चोखा पसंद तो है। लेकिन शुरुआत में कहता मम्मा मैं क्या खाऊँ, कैसे खाऊँ, कैसा अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई थी, हस्बैंड जी लेटे हुए थे, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी ना, तो इसका जो बाकी बचा जो काम था वो मैंने कंप्लीट किया है। तो फिर वो ही चीज़ मैं और तनुष बैठ के कर रहे हैं। तो तनुष अपना कलरिंग कर रहा है, ये कर रहा है, और पेस्टिंग कर रहा है, सब कुछ करेगा। और अभी बैठ के लिख रहा है, लिखवा रही हूँ मैं उसकी, क्योंकि उसकी स्क्रैप बुक थी तो उसी से लिखवा रही थी। फिर यहाँ मैं अपने हस्बैंड को ड्यूटी दिखा रही थी कि हाँ देखिए कंप्लीट बन गया ना। तो आइए चलिए मेरा स्क्रैप बुक देखिए। तो ये देखिए मेरे बच्चे की वो फेस मास्क जिराफ वाला जो मैंने बनाया था। फिर इसके बाद ये पेज बनाया था होममेड रेसिपी जो का फ़ोटो खींच के लगाना था बच्चे के साथ। फिर ये मेरा फूड चार्ट बना था, जिस पे जो भी तनुष ने ही लिखा है, मेरे बेटे ने ही लिखा है, मैं नहीं लिखी हूँ, बस मैंने पेस्टिंग की है। बाकी जितनी भी हैंड राइटिंग है वो अच्छी हो या गंदी, वो मेरे बेटे ने ही किया है। यहाँ पे मेरे पे आवाज़ आ रही है, पीछे एक बच्चा है खेल रहा है। और ये देखिए मैप लगाना था, उसके आगे पीछे लिखना था। तो तनुष ने बहुत मेहनत की है, लिखने में ज़्यादा लिखना पड़ा है। फिर यहाँ पे देखिए पूरा उसको लिखना था। और ये मेरी फ्रेंड ने बना के भेजा था, उसके लिए थैंक यू सो मच शोभा, क्योंकि इसकी क्लासमेट है ना, उसकी मदर हैं, तो वो हमारी तरफ ही रहती, तो वो बनाई थी, उनकी भतीजी बनाई थी। और फिर ये देखिए फेस्टिवल वाले थे, तो मैंने उसको पेस्ट किया और तनुष ने लिखा। और फर्स्ट पेज पे ना नाम लिखना बाकी है। ये ड्यूटी इनकी है जो ये रात को करके ही सोएंगे। तो मैंने भी इनको ड्यूटी लगा ही दी थी, क्योंकि इनको भी आज मैं काम के साथ काम में जोड़ी डालूंगी और पूरा काम कंप्लीट करना ही हमारा एक लक्ष्य है। तो आज ये भी बैठेंगे नहीं शाम को। तो दिन में सुबह तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको शांत कर दिया। शाम को ये अभी कहते हैं लाने आटा। मैंने कहा कि उठो और चलो। शाम को 4:30 हो रहा था, 4:30-5 बज रहे थे, और काम बहुत था मेरे घर के जिम्मे। तो मैंने कहा कि फटाफट से आप जाओ आटा लाने,
अब मैं चलती हूँ कुछ और काम करने। तो मैंने किचन में बर्तन धुले, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो प्यास भी लग जाती है ना। तो हस्बैंड वाइफ होता है ना, मैंने तो आज उनकी ड्यूटी लगाई दी है। एक दूसरे का काम जब कंप्लीट करते हैं ना, एक दूसरे के पूरक इसीलिए कहे जाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्योंकि अगर घर गृहस्थी अच्छे से चलनी है, खुशी के साथ चलनी है, तो दोनों को साथ में काम करने पड़ते ही हैं घर के कभी कभी। तो फिर देखिए वो तो गए थे और मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनानी थी ना मुझे, तो मैंने इसकी तैयारी करके रख दी। फिर वो और मैं फिर गए दोबारा, फिर मैं गए थे। मैंने चावल लाए, कुछ ग्रॉसरी के सामान लाए थोड़े बहुत, क्योंकि इनको ऑनलाइन देना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि अभी कैश मेरे घर नहीं था, फिर ये कैश निकालने नहीं थे। ठीक है खरीद लो, लेकिन मुझे जिस दुकान से ख़रीदनी होती वो शॉप बंद थी। फिर मैंने मस्ती से आइसक्रीम खाया, आपने देखा ही है, मैंने मस्ती से हम लोग और तनुष की रख दी थी। तनुष नीचे प्ले कर रहा था। धनिया मेरे पास सूखी धनिया नहीं थी, मैं पिसा पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं मार्केट से ऐसी साबुत धनिया ला के पीस लेती हूँ। इसका फ्लेवर आप पाउडर में जो मार्केट के आते हो ना, उससे लाख गुना अच्छा होता है, फ्रेश होता है। आप इसको धुल के भी रख सकते हो, लेकिन मुझे अभी धुलना नहीं था और साफ़ सुथरा ही वो देखते हैं, एकदम साफ़ सुथरा, तो मुझे उसकी दिक्कत नहीं होती है। तो फिर मैं फटाफट से इसको इतना ही करती हूँ ना कि जो मेरा 1 महीना या 15 दिन चल जाए, और फिर मैं मिक्सी में फटाफट से पीस लूँ, क्योंकि मैं फ्रेश धनिया की जो डालती हूँ ना, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए मैं मसाले तैयार की हूँ। मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, सो टेस्टी। आलू में एक मेजी उधर का अदौरी डालूंगी, जो बरसात में ही उधर सब्ज़ी बनती है। तो देखिए मैंने उसकी पेस्ट तो बनाई दी है दरदरा को। और धनिया मैं लाई थी 250 ग्राम, मैं ज़्यादा ही धनिया लाती हूँ, इसको रख देती हूँ और जब पीसना होता है तो मैं पीसती हूँ, क्योंकि 100-200 ग्राम लाने का कोई मतलब नहीं है, वैल्यू नहीं रह जाती उस चीज़ की है। और यहाँ देखिए मैंने घर पर बनाया अदौरी था, उड़द दाल की जो अदौरी बनती है, मम्मी बनाती है उसी विधि से मैं बनाती हूँ, बहुत ही अच्छी बनती है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो ठंडक गर्मी में तो अगर बरसात के दिनों में सब्जियाँ महंगी होती हैं ना, तो मेरे तो इसी सब्ज़ी से ज़्यादा मेरा काम चल जाता है। मैं सूखी आइटम और ये सब्ज़ी, तो इसमें देखिए मैंने सूखी लाल मिर्च डाल दी और इसमें पेस्ट जो दाल बनाई थी ना वो डाल दी हूँ। इसमें मसाले के नाम पे सिर्फ हल्दी, नमक और धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर आप डालते हैं तो डाल लीजिए। मैं मिर्ची पीसती थी तो मैं नहीं डालूँगी। और इस मसाले को फटाफट से पका लीजिए, एकदम ही अच्छी तरह की पका लीजिए। और उसके बाद फिर अभी मैं आपको बताती रहूँगी। धनिया पाउडर मैंने डाल दिया, थोड़ी सी मसाला डाल के। तो मैं आज इनकी ड्यूटी पूरी की पूरी, तो ये अभी लेटे हुए थे, सुविधा गए थे, फटाफट से काम निपटाओ, क्योंकि मुझे काम निपटाना ही था, क्योंकि सब्जी मंडी से वापस आके ना कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो अभी बच चुके थे 7, मैंने कहा कि फटाफट से कर लो। और बारिश का दिन था ना, मैंने 1-2 बार बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैं लेट जाऊँगी इसमें बारिश होने लगती थी और फिर बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो अभी देखिए मसाले तो हो गए, इस अदौरी को भी थोड़ी देर भूनना पड़ता है, थोड़ा सा गल जाए। तो अगर 50% गल जाता है या तो पानी डाल के गलाइए, तो मैं यहाँ पे पानी डाल के गला रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि गल जाए, नहीं तो फिर ढेर सारा पानी डाल के उबाल दूँगी 5 मिनट के लिए, तो वो गल जाती है। यहाँ मैं फटाफट से आटा गूँधी थी ना, तो रोटियाँ मैं सेक दे रही हूँ। ये फुली फुली रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तवे की रोटी ना और भी अच्छी लगती है, हेल्दी हेल्दी हो गई है। मैं अब तवे पे उठा के गैस पे नहीं सेकती हूँ। और देखिए मसाला बन रही थी, लेकिन ये गली नहीं, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा जितना पानी डालना है ना, क्योंकि आलू को मैं नहीं डाल सकती इस बीच, इसमें हूँ, क्योंकि आलू के डालने के बाद 5 मिनट में भी मैं छोड़ दूँगी उसको और बस हो जाएगा। आलू बॉयल था मेरा, देखिए एकदम चाकू से, मतलब हाथ से ही टूट रहा था, लेकिन गर्म था तो मैंने हाथ से नहीं तोड़ा। तो फिर देखिए आलू को ऐसे बस मैश करके हाथों से ना बस दबा दबा के आप डाल दीजिए और 2 मिनट भी बस आप रखिए। उसके बाद आलू में थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी ग्रेवी, बस उतनी ज़्यादा ही, जितने में मैं ये धुलूँगी तब तक मेरी गैस चूल्हा मैं बंद कर दूँगी, बस इतना। उसके बाद देखिए मैंने इतना काम करवाया है, ग्रॉसरी का सामान ये ला, और भी जाएंगे मार्केट तो और भी काम करके आएंगे। और फिर यहाँ मैं आ गई सब्ज़ी लेने के लिए। तो इसी बात पे मैं कहना चाह रही थी ना कि हस्बैंड वाइफ को मैंने तो काम पे लगा के आज तो पूरा काम ही निकलवा लिया है। तो कभी कभी आप लोग को सबको मौका मिलता है ना, तो रोज़ तो नहीं, लेकिन किसी न किसी दिन तो इन लोग से काम करवाना ही चाहिए, घर के भी काम होने ही चाहिए। तो आज इन्होंने खुद भी कहा था, श्वेता जितने काम है ना मुझसे आज करवा लो, क्योंकि इनको कल जाना था टोंक, तो टोंक नहीं तो यहाँ पे ही दूर साइड पे। तो फिर कह रहे थे कोई काम नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा कि ठीक है चलिए। तो फिर आज मैंने काम तो फिर अब देखिए हम लोग तैयारी कर रहे थे और तनुष यहाँ पैंट पहन रहा था, क्योंकि उसको कैप्री पहन के मार्केट नहीं जाना था।
फिर यहाँ में सब ड्यूटी निभानी पड़ती ना, तो मैंने कहा कि पहले तुम दूध पियो तभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि बज रहे थे 7:30 और 7:30 क्या 7:45 हो रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी एकदम बन के रेडी हो गई थी। तो मैंने तो आज पूरा काम ख़त्म करवा लिया था और ये देखिए दूध भी उबल गया। काम मेरी जितना घर से निकलते वक्त ना कितना संभालना पड़ता है वो आप समझते हो। मैंने पूरा काम निपटाया था, बस मैं आके सब्ज़ी को सही कर दूँगी और उसके बाद कुछ भी नहीं करूँगी। देखिए यहाँ मैंने सामान लिया और आई होप आपको भी आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा डेली दोपहर से नाटक का रूटीन मैंने दिखाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही ब्लॉग के साथ। बाय बाय।